जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। अगर शिक्षक बनने का सपना है तो बिहार बीएड एग्जाम जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाली है 2025 में, उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा और कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म। क्या 2 साल वाला बीएड खत्म हो चुका है, 4 साल वाला बीएड क्या है, 1 साल वाला बीएड है, कौन अभ्यर्थी कौन सा बीएड का कोर्स कर सकता है और बीएड करना क्यों जरूरी है। भाई अगर शिक्षक बनना है तो डीएलएड या बीएड करना जरूरी होता है। अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप शिक्षक बहाली में मतलब योग्य होते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो आप छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक यानी इंटरमीडिएट तक के लिए आप टीचर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको बीएड कोर्स करना होता है। बीएड कोर्स के बाद एक सीटेट या एस्टेट आपको देना होता है, जो वो कोई कोर्स नहीं होता है 2 साल 3 साल का बीएड की तरह। वो एक एग्जाम होता है 150 नंबर का, जिसमें 90 नंबर लाना होता है। उसके बाद ही कोई अभ्यर्थी किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग ले सकता है। तो शिक्षक बनने का सपना है तो पूरा जानकारी यहां पर हम देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। तैयारी कैसे करना है, अगर आप कमजोर विद्यार्थी तो भी कैसे इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्या यह बहुत मुश्किल होता है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। आइए हम आपको समझाते हैं वो सारी चीजें। तो हम जानेंगे एग्जाम डेट, फॉर्म डेट, एज, सिलेबस और ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि बिहार बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट जो होता है इसे कौन करवाता है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करवाता है भाई। मतलब इसका ऑर्गेनाइज यही करता है। इसमें समझ लीजिए एज कम से कम होना चाहिए आपका 17 साल। कोई भी अभ्यर्थी जो इस फॉर्म को भरेंगे अभी, उनका एज कम से कम 17 साल रहना चाहिए। अधिक का कोई इसमें बाउंडिंग नहीं है। अभी कल जैसे ही अखबार में ये चीजें आई, एनसीईटी ने फैसला लिया। तो एनसीईटी ने फैसला क्या लिया, इसमें बताया कि भाई 2 साल वाला बीएड, 4 साल वाला बीएड, 1 साल वाला बीएड कौन कर सकता है, बंद हो जाएगा 2 साल वाला, या जो कर लिया वो पछताएगा कि क्या बात है। तो आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। इसमें वो सारी जानकारी दी हुई है। एक है 2030 तक 2 वर्षीय बीएड कोर्स समाप्त करने की योजना, यानी 2030 में 2 वर्षीय बीएड जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन 2025 में एडमिशन होगा, 2026 में भी होगा, 27 में भी होगा, 28 में भी होगा, 29 में भी होगा, 30 में नहीं होगा, यह समाप्त करने की। लेकिन क्या जो 25, 26, 27, 28, 29 में बीएड करेंगे 2 साल वाला कोर्स, क्या ये आगे शिक्षक बनने के लिए योग्य रहेंगे? हाँ, बिल्कुल योग्य रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। अगर आप 2029 में भी 2 साल का बीएड करेंगे तो भी आप योग्य हैं शिक्षक बनने के। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को समझा दें कि एनसीईटी ने क्या फैसला लिया है। जो नेशनल काउंसिल टेस्टिंग एजेंसी है, यही हमारे सारे टेस्ट को कंडक्ट करवाती है। बात है समझ में। इसने मॉनिटर बना दिया किसको, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को, कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आप करवाइए। तो यही इसी का सारा फैसला होता है, यही सबका मॉनिटर है। समझ लीजिए मालिक है, मॉनिटर तो उधर मिथिला यूनिवर्सिटी है। 4 साल का स्नातक जिसने किया वो 1 वर्ष का बीएड करेगा। अब 4 साल का स्नातक कई स्टेट में होता है, बिहार में 2023 से पहला शुरू हुआ है। तो 2023 से शुरू होवे किया तो 2023 से 2027 होगा जी, होगा कि नहीं आप बताइए। 4 साल का अगर स्नातक करना है और 2023 से स्टार्ट हुआ है यह सेशन, तो 27 तक जाएगा। इसका मतलब है कि इस साल बिहार में यह अभ्यर्थी है या नहीं है, कोई बिहार का स्टूडेंट तो है ही नहीं कि 2000, चूंकि 27 में कंप्लीट होगा और अभी 2025 से है। तो 4 साल का जो स्नातक करेंगे वो 1 वर्ष का बीएड करेंगे। यह लागू कब से हो जाएगा बताइए। 4 साल का स्नातक तो 2027 में कंप्लीट होगा, 4 साल वाला स्नातक। उस समय बिहार के अभ्यर्थी यहां मिलेंगे और बाकी कैंडिडेट तो अभी मिलेगा नहीं। तो अभी 3 साल का जिसने स्नातक किया है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट किए हुए हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट का लगातार मेरे पास कॉल आता है कि सर मैंने 3 साल वाला स्नातक किया है, बीएड का फॉर्म कब भरेंगे, कब नहीं भरेंगे, इसके लिए बात हो रही है। तो जो 3 साल का स्नातक किए हैं वो 2 वर्ष का बीएड करेंगे। जो 3 साल का स्नातक किए हैं, फिर से सुन लीजिए, वो 2 वर्ष का बीएड करेंगे। 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में एडमिशन होगा। इतना लंबा टाइम जाने की जरूरत नहीं है। 2 साल में बीएड करिए, तीसरा साल में नौकरी लेकर बाहर निकलिए। बात है समझ में? कहीं भी
उसके बाद समझिए ITEP कोर्स है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यह 4 साल का कोर्स है जी। यह 12वीं के बाद करना है। जो BA BEd होता है, BSc BEd होता है, BCom BEd होता है, यानी इसमें क्या होता है कि BA के साथ ही आपका BEd हो जाता है। यानी 2 साल का समझ लीजिए ग्रेजुएशन और 2 साल का BEd, यानी 4 साल में दोनों सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसका फॉर्म जो 2024 में भरा गया, यह अप्रैल से मई में ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। बात को समझ गए? अब समझ लीजिए, अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम फिर बताएंगे। लेकिन अभी जो है, जो स्टूडेंट 3 साल का स्नातक किए हैं और वो 2 वर्ष वाला BEd में शामिल होना चाहते हैं, 2 वर्ष वाला BEd में शामिल होना चाहते हैं, एक चीज और समझिए, जो PG कर रखे हैं, जिन्होंने क्या कर लिया है, PG कर लिया है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद PG किए हैं, तो अगर उन्होंने PG किया है तो 1 वर्ष वाला BEd करेंगे। ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे 1 वर्ष BEd करने के लिए। क्लियर हो गया? तो जो PG किए हैं वो 1 वर्ष वाला BEd करेंगे। इस बार ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे। और फिर जो 3 साल का किए हैं वो 2 वर्ष का BEd करेंगे। और BEd के इस कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस पढ़ना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, अगर आप तेज तर्रार स्टूडेंट है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए उसको उठाकर ले लीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, 1-2 बुक लीजिए, उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एकदम नॉर्मल है या नीचे लेवल है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, उनके लिए हमने एक बेहतरीन कोर्स बनाया है। जैसा कि DLED एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारी पूरी टीम ने पूरे जबरदस्त यूट्यूब पर कराया है। तो यूट्यूब पर भी लाइव क्लास चला है शाम को, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल ही रहा है। अभी फॉर्म भरे जाएंगे DLED का 22 जनवरी तक। लेकिन BEd वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए हमने कोर्स बनाया है, और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को पढ़ने का इसमें अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा मौका क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ समय है आपको अच्छे से सिखाने का। तो ये क्लास शुरू हुआ है, और क्लास जो शुरू हुआ है ये मैथ मस्ती ऐप पर। ये मैथ्स मस्ती ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर कहां होता है? जहां से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब डाउनलोड करते हैं ऐप, वही होता है प्ले स्टोर। वहां जाइएगा अपने फोन में, एंड्रॉयड फोन में, और वहां से मैथ्स मस्ती ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें मेरा फोटो लगा होगा। अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर क्या करिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। हो गया। अब उसके बाद आप लाइव क्लास कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, बोर्ड पैनल PDF, प्रैक्टिस PDF, और फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऑफलाइन टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट प्रोवाइड हम यहां भी करवाएंगे ताकि आप अपने आप को आंक सके कि भाई आपकी तैयारी कितनी हुई। फी तो हमने 2299 तो सब लोग रखते हैं, इसको हटा के मैंने 1150 रखा था। लेकिन चूंकि यह बैच 27 जनवरी से शुरू होगा, तो 26 जनवरी तक, ध्यान रखिएगा, याद रहे, बाद में यह नहीं रहेगा फी। 26 जनवरी तक जो फी होगा सिर्फ 499 होगा। 26 जनवरी तक जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे उनको सिर्फ 499 देना होगा। DLED और BEd वालों के साथ मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। DLED भी मैंने 499 पढ़ाया है। BEd में हमारी फी आगे बढ़ेगी, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनके पास तक यह वीडियो पहुंच गया होगा। और आप अगर एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं, ये 499 कोनो बड़का बात नहीं है। इसी तैयारी के साथ आगे आप सीटेट पेपर भी देंगे, इस बात को जान लीजिए। यही चीजें फिर आगे भी पढ़नी है, थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन बाकी यही 80% चीजें यही पढ़नी है। तो आगे सीटेट भी देंगे, अभी की पढ़ाई काम आएगा, और 1.5 से 2 लाख रुपया BEd करने में जो लगाते हैं वो बचाएंगे। दूसरी बात, कहीं अलग से कुछ कोई कॉलेज से उछल कूद करके कर लेते हैं, अब बाद में पता चला कि सर्टिफिकेट अनवैलिड हो गया, मान्यता ही नहीं उसकी। आप ऐसे यूनिवर्सिटी से, ऐसे कॉलेज से कर लिए जो आपको ठग लिया। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम देकर पास करिए, कॉलेज लीजिए सरकारी। और 27 जनवरी से शाम के 5 बजे से क्लास शुरू होगी मैथ मस्ती ऐप पर। क्लास लाइव चलेगी। लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, किसी दिन छूट गया तो आप सेव रहेगा आपके फोन में वीडियो। और उसके बाद बोर्ड PDF पैनल मिलेगा, प्रैक्टिस PDF मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। और सिर्फ 499 में, लेकिन ये 26 जनवरी तक यह ऑफर है, सिर्फ 26 जनवरी तक। झंडा तोलन होगा, झंडा तोलन हम करेंगे, उसके बाद 27 जनवरी से क्लास शुरू है। यहां पर जान लीजिए कि बिहार BEd
2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां अनुमानित, यह भी हो गया है कि अनुमानित एक समय दे दिया गया है। और इस बात को जानिए कि समय फेल नहीं होता है डीएलएड बीएड का। अगर फेल भी हुआ है तो 2-4-5 दिन या 7 दिन हुआ है आगे पीछे। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें सरकार की कमाई होती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो अभी देख लीजिए, सामान्य वर्ग वाला विद्यार्थी 1-1 हजार रुपया देता है सरकार को। लीजिए 1-1 हजार फॉर्म भरे में, इसके आधा में तो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। 499 रुपया में हम पढ़ा रहे हैं, 6-6 गो टीचर आपको पढ़ाएगा, पूरी टीम, संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, महिला और दिव्यांग के लिए 750 रुपया, यहो से कम है हमारा फी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपया फी है। भाई इतना पैसा में 1 रुपया और कम में हम आपको पढ़ाते हैं, जो मिनिमम फी है इसके फॉर्म भरने का। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा, यानी फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, ऑफलाइन नहीं। तो इसका अप्रैल में जो है, अप्रैल में किसी भी दिन आ जाएगा, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। आप सोचिएगा कि अप्रैल में आएगा तो शुरू करेंगे तो 1 महीना 1.5 महीना समय मिलता है, तैयारी आपकी नहीं होगी, आपका पैसा बर्बाद होगा फॉर्म भरने में और पढ़ाई करने में, दोनों बर्बाद। तो बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा मई में, अप्रैल से मई तक ये खत्म, मतलब ये आ जाएगा, सॉरी मई में हो जाएगा, अप्रैल से मई समझिए। आवेदन की अंतिम तिथि देखिए मई में खत्म हो जाएगा। लेट फीस के साथ आवेदन शुरू किया जाता है। पिछले बार भी लेट फी के साथ आवेदन लिया गया था, फीस बढ़ा के। काहे कि भाई इसमें विद्यार्थी बाद में कुछ जगता है, तब बाद में जो जगता है ओकरा ले लो फाइन, कुछ कमाई हो जाए, सरकार को कमाई हो जाता है। इसमें परीक्षा हो जाती है जून में, तब मई से मई तक फॉर्म भरिएगा, जून में परीक्षा हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जनवरी है, 27 से शुरू करेंगे तो जनवरी खत्म है, फरवरी मार्च अप्रैल, अब मई में परीक्षा होगा। 4 महीना बाबू तैयारी कर लीजिए जम के, अब पक्का आपका सिलेक्शन होगा जम के, अगर तैयारी हमारे साथ करिएगा तब। अब समझ लीजिए इसमें क्या जरूरी है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो आपको चाहिए, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक पास होना होगा आपको 50% के साथ। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 55% होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यानी अगर आपने पीजी कर रखा है तो उसमें आपको चाहिए 55% अंक। पीजी के बाद चूंकि 1 साल का ही आप यहां पर करेंगे बीएड, तो आपको चाहिए 55% अंक। आरक्षण के नियम, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5% अंक की छूट दी जाएगी। अन्य आवश्यकताएं, उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय हैं यानी अदर स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, बंगाल से, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ये पहले बनवाना बहुत जरूरी है। फॉर्म के टाइम में अभी डीएलएड वाले में बहुत सारे बच्चे अभी जग रहे हैं और रो रहे हैं, सर हमको पते नहीं था, हमको पते नहीं था। पगला पता काहे नहीं था, चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं अभी से। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की डिग्री और मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ऐसा और ईमेल आईडी, डेट नहीं, चालू रहना चाहिए। दिव्यांग हैं अगर तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा। क्या पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी या संस्कृत, दोनों में से कोई एक लीजिए। 15 प्रश्न होगा, 15 अंक के पूछे जाएंगे। या तो आप अंग्रेजी लीजिएगा या संस्कृत लीजिएगा, जो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन के सामने 4 आंसर रहेगा, उसमें से एक चुनना होता है आपको। अब सुनिए, सामान्य हिंदी से 15 प्रश्न, हिंदी से तो अच्छा बात है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, रीजनिंग के 25 प्रश्न जो मैं ही पढ़ाता हूं। देखिए रीजनिंग के 25 प्रश्न मैं पढ़ाता हूं, हमारे गुरुदेव हमारे साथ पढ़ाते हैं। ये 25 प्रश्न तो हमारा ही सिलेबस है, ये आ गया। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और शिक्षण और सिखाने की वातावरण, इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सीमा मैम पढ़ाती है, सबसे बेस्ट ये टॉपिक पढ़ाने वाली टीचर है हमारे पास। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक के। परीक्षा होगा 2 घंटा, खूब बढ़िया से। 60 दूना 120 लीजिए, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, खूब बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो।
परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस बिहार बीएड 2025 आपको जान लीजिए। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और कोई उत्तर गलत कर दीजिएगा तो नकारात्मक अंक नहीं है, यानी आपसे कोई गलती हो जाती है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब समझिए महत्वपूर्ण सुझाव बिहार बीएड का। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करें। समय पर आवेदन करें ताकि लेट फीस से बचा जा सके। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें। समय से फॉर्म भरिएगा, लेट फी नहीं लगेगा। बात है समझ में। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ये 2024 का था, ये 2025 में भी वही चीजें लागू हैं। क्या लागू है कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% लाना होगा, यानी आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल हैं, तो आपको 42 अंक लाना पड़ेगा। 35% का मतलब 120 का 35% 42 अंक होता है, वो लाना पड़ेगा। और अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं या डब्ल्यूबीसी हैं तो या ईडब्ल्यूएस हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 30% अंक यानी 36 अंक लाना पड़ेगा 120 में से, तब आप पास माने जाएंगे। न्यूनतम है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। अच्छा, इतना पर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। बात है समझ में, ये कम से कम। तो हमें तैयारी करनी है कि भाई 120 के है तो 100 नंबर ठोक देना है इस बार। और आपको हम बता दें कुछ और चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। बिहार बीएड सीईटी परीक्षा से जुड़ी बातें। बिहार बीएड सीईटी परीक्षा का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा LNMU करता है। यह परीक्षा सालाना आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के जरिए बिहार के सरकारी स्कूलों विश्वविद्यालय में बीएड करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ पूछे जाते हैं। परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं। परीक्षा में हर सवाल के 4 विकल्प होते हैं। परीक्षा में सही उत्तर चुनने के लिए OMR शीट का इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षा में उत्तर केवल काले या नीले पेन से लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अभी कोर्स को ज्वाइन करिएगा, ये 1150 नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा 499 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक। तो अभी जाइए और कोर्स को देखिए और संपूर्ण सिलेबस को समझिए। लाइव तो हमारी क्लास 27 जनवरी से शाम के 5 बजे शुरू हो जाएगी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं उसके जवाब, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर उस तरह के सवाल बहुत सारे होते हैं या कुछ कॉमन सवाल होते हैं बच्चों के, तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाकर आगे आपको जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।